गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मतलब कोकून, जैसे कोकून क्या था, हमारी आउटर कवरिंग थी जैसे जो 8 की शेप में बन रही थी, ठीक है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क मतलब कि कोकून से सिल्क हमें कैसे मिलेगी, अब ये प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो मोथ्स हैं वो क्या किए जाते हैं, जो कीड़े हैं वो रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं, ठीक है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड, और जो उनके कोकून्स हैं जो 8 की शेप में बन रहे थे वो कलेक्ट किए जाते हैं किसको, सिल्क थ्रेड्स को, सिल्क के धागों को पाने के लिए, ठीक है। तो रियरिंग सिल्क वॉर्म, जो सिल्क के कीड़े हैं, रेशम के कीड़े हैं, उनकी रियरिंग, उनको पालना कैसे होता है वो प्रोसेस ये दिखा रखी है, ठीक है। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो फीमेल, मेल और फीमेल जो से होते हैं, जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे हजारों अंडे देती है एक टाइम पर, ठीक है। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper। जो अंडे हैं फिर वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं, वो एक पेपर की स्ट्रिप पे केयरफुली, ध्यान से उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर, और रेशम के कीड़े के जो किसान होते हैं उनको, और जो हमारे सोल्ड किया जाता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको किसानों को बेच दिया जाता है, ठीक है। द फार्मर्स क्या करते हैं, द फार्मर्स जो फार्मर हैं क्या करते हैं, कीप एग्स अंडर हाइजीन कंडीशन। तो जो हमारे ये किसान होते हैं वो उनको मतलब हाइजीनिक कंडीशन, अच्छी कंडीशनों के नीचे रखते हैं, जैसे अंडर सूटेबल कंडीशन, जैसे हमारी कैसे कंडीशन हो, जैसे टेम्परेचर भी ठीक हो, और जैसे ये हमारी ह्यूमिडिटी, जैसे एयर है, ठीक है, हवा, वायु, इनमें हमारी नमी कितनी है उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अंडों को रखते हैं, ठीक है। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, उनको गर्म किया जाता है एक मतलब एक ऐसे टेम्परेचर तक जहाँ से क्या हो जाता है, अंडे से लार्वा निकल जाता है, हैच मतलब निकल जाना, अंडे से लार्वा निकल जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है, ठीक है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रेज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और यह कब किया जाता है, जब मलबरी ट्री मतलब जो शहतूत के जो ट्रीज हैं वो एक बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब उसके ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो हमने एग से लार्वा निकाला था उसी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क मोथ या सिल्क वॉर्म, इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लार्वा है, जब लार्वा से हैच मतलब एग से जब हैच करते हैं, हम लार्वा को निकालते हैं, तो जो कीड़ा निकलता है उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और सिल्क मोथ भी बोल सकते हैं। ईट डे एंड नाइट, वो दिन और रात खाता है, एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और अपने साइज में लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू, ठीक है, ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। जो लार्वा है वो साफ़ सुथरे बैम्बू की ट्रेज में रखा जाता है, ठीक है, विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, जो ताज़े ताज़े हमने शहतूत के पेड़ के पत्तों को चॉप किया, मतलब कि उनको काटा है। जैसे ये बम्बू क्या होते हैं, जो बम्बू होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाए जाते हैं, और ये ऐसे रोड जैसी शेप में होते हैं, और उनको इकट्ठा करके एक जैसे बम्बू से नहीं होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी एक ट्रे बना दी जाती है, और उसमें क्या रखा जाता है, रेशम के कीड़ों को रखा जाता है, ठीक है। द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। तो 25-30 दिन के बाद क्या होता है, जो सिल्क ये कैटरपिलर है वो खाना रोक देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, और मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू, और क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं बैम्बू में जो टाइनी छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर, इन द ट्रेड टू स्पिन कोकून्स, किसको स्पिन करने के लिए, किसको बुनने के लिए, कोकून्स को, ठीक है। स्मॉल रैक्स आर ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। तो उसमें क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे रैक्स रख दिए जाते हैं ट्रेज के अंदर, जिसमें क्या होते हैं, कोकून
आके अटैच हो जाते हैं, कोकून के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। द कैटरपिलर आर सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। जो कैटरपिलर या रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिन कर देते हैं कोकून को बुनते हैं किसके अंदर, बैम्बू के अंदर। फिर उन धागों से क्या बनता है, आगे जाके सिल्क बनती है, ठीक है। विच डेवलप्स द सिल्क मोथ, जो सिल्क के मोथ हैं, कीड़े हैं जो कोकून को स्पिन करते हैं, उन्हीं से आगे क्या बनते हैं, धागे, ठीक है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क की प्रोसेस कैसे होती है। ए पाइल्स ऑफ कोकून इज यूज, अब ये था मतलब कि जो हमारे सिल्क मोथ से उन्होंने कोकून दे दिए। ए पाइल ऑफ कोकून, पाइल मतलब कि जो बहुत सारा ढेर मिल गया बैम्बू के अंदर हमें कोकून्स का, इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, तो उसको ही यूज किया जाता है किसको ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, आर बॉइल्ड, आर एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून्स हैं उनको या तो सन के नीचे रखा जाता है या उनको गर्म किया जाता है, उनको भाप में रखा जाता है, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, इससे क्या होता है, जो हमारे सिल्क के फाइबर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे उनको गर्मी मिली, उनको एनवायरनमेंट गर्म मिला, ठीक है, या उनको बॉईल किया या उनको स्टीम दी, तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जो हमारी जो सिल्क फाइबर्स हैं, जो हमारी प्रोसेस है सिल्क के धागों को लेने की कोकून से, ठीक है, फॉर यूज एज सिल्क, और सिल्क को बनाने के लिए उसको क्या कह जाते हैं, रीलिंग द सिल्क, सिल्क की रीलिंग करना, जैसे ऐसे रील बना देते हैं ना, तो रीलिंग द सिल्क, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, जो रीलिंग ऑफ किसमें की जाती है, स्पेशल मशीन्स में, विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क, जो अनविंड करती है, जो खींच देती है द थ्रेड्स में धागों को या फाइबर्स को, ऑफ सिल्क, सिल्क के फ्रॉम द कोकून, ठीक है। जैसे कोकून है, कोकून ने जो 8 की शेप में बहुत सारे धागे इकट्ठे कर रखे हैं, तो उनकी जो रीलिंग है वो मशीन की हेल्प से कर दी जाती है। मशीन क्या कर लेती है, उनमें से कोकून को खींच लेती है, ठीक है, धागों को खींच लेती है कोकून से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और जो सिल्क के फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं कि फाइबर टू फैब्रिक, जैसे रेशों से कपड़ों तक, ठीक है। हमने 6th क्लास का भी 3rd चैप्टर यही था हमारा। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, और क्या किया जाता है, जो रेशम के रेशे हैं उनको फिर रेशम के धागों के अंदर स्पन मतलब कि कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स, और फिर क्या किया जाता है, जो बुने जाते हैं सिल्क के कपड़ों के अंदर बाय वीवर्स, जो बुनने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार ये हिस्ट्री है इसकी, डिस्कवरी ऑफ सिल्क की, डिस्कवरी कैसे हुई थी सिल्क की। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं जानना जा सकता कि क्या था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस सांगलंगची वाज आस्क्ड बाय द एम्पर हांग टी, जो एम्प्रेस थी मतलब कि जो राजकुमारी थी साइलंगची, वाज आस्क्ड बाय, उसको हांग टी ने पूछा कि फाइंड द काज ऑफ द डैमेज लीफ ऑफ मलबरी लीव्स ट्री, जो मलबरी की ट्री जो उसके पत्तों के खराब होने का कारण क्या है। जो उनके गार्डन में थी, उनके गार्डन में एक मलबरी ट्री थी, उसके पत्ते डैमेज हो रहे थे, तो वहाँ के राजा ने वहाँ की रानी से पूछा कि इन पत्तों के खराब होने का क्या कारण है। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, जो एम्प्रेस थी उसने क्या किया, वाइट वॉर्म्स मतलब कि सफ़ेद सफ़ेद कीड़े पाए जो क्या कर रहे थे, मलबरी लीव्स को खा रहे थे। सी आल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड देम, उसने नोट किया कि वे स्पिन कर रहे थे चमकीले कोकून्स, जैसे चमकीले कोकून्स अराउंड देम, उनके चारों तरफ क्या बना रहे थे, वो चमकीले कोकून बना रहे थे, ठीक है। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक क्या हुआ, एक कोकून था, जो एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप, उसके कप के अंदर गिर गया, ऑफ टी चाय के, जो उसने चाय का ले रही थी वो गार्डन में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ, तो उसके कप में क्या हुआ, एक कोकून गिर गया एंड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स, और उसने क्या किया, एक बहुत डेलिकेट थ्रेड अपने अंदर से सेपरेट कर दिया फ्रॉम द कोकून, कोकून से, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज, तो उन्होंने क्या देखा कि भी जैसे कोकून था, कोकून जब गर्म चाय के अंदर गिरा तो उसने अपने अंदर से कुछ अलग कर दिया, तो ये कैसे हुआ, ठीक। तो उन्होंने इससे क्या अनुमान लगाया कि जो इस रेशम के कीड़े हैं इनसे ही क्या मिलता है, हमें थ्रेड मिलते हैं सिल्क के, ठीक है। लेटर ऑन
सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो सबसे पहले कहाँ लगी हुई, चाइना में, ठीक है। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, ठीक है। फिर बाद में जो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स थे, जो व्यापारी थे और ट्रैवलिंग करने वाले थे, उन्होंने सिल्क को अदर कंट्री में भी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। द रूट दे ट्रैवल स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। जो ये सारा रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट, ठीक है। तो आपके ना कितने 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर में मेन बन रहे हैं। एक तो जैसे ये था कि प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। पहले तो हम कह रहे थे कि जो रेशे हैं उनको वूल के अंदर कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले शेयरिंग सीप, एक सीप की शेयरिंग की जाती थी। जैसे आपके पेरेंट्स दाढ़ी वगैरह करवाते हैं, शेविंग करते हैं, ठीक है, ऐसे उसके जो किया करते हैं शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग में क्या होता है, जो वो हेयर उसके उस तरह से, ठीक है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर उनको क्या किया जाता है, स्कोरिंग इन टैंक्स, जो उनके अंदर रेत डस्ट मिट्टी के कण होते हैं, उनको स्कोर साफ कर दिया जाता है एक टैंक में, ठीक है। फिर उनको मतलब इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, उधर उनकी शॉर्टिंग हो जाती है। मतलब कि कुछ बड़े होते हैं उनको अलग निकाल लिया जाता है, छोटे होते हैं उनको अलग। तो उनकी शॉर्टिंग होने के बाद उनको क्या किया जाता है, ये स्कोरिंग जो टैंक्स में भी की जाती है, स्कोरिंग जो हमारी इसमें मशीनों में भी की जाती है। फिर जब वो हमारे शॉर्ट हो गए, छंट गए, बड़े छोटे अलग अलग हो गए, तो फिर इनकी रोलिंग की जाती है। मतलब कैसे रोल रोल करके गट्ठे बनाए दिए जाते हैं। जो थ्रेड थे उनको क्या बना दिया जाता है, यार्न, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था आपके, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से जैसे सिल्क जो रेशम का कीड़ा, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे है। जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है, दोनों का जब रिलेशन होता है तो सिल्क मोथ मतलब कि सिल्क के कीड़े पैदा होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, मलबरी लीव्स, जो शहतूत के पत्तों के ऊपर क्या कर देते हैं, एग दे देते हैं, अंडा दे देते हैं, ठीक है। जब अंडे से अंडा हैच होता है, अंडे से क्या निकलता है, सिल्क मोम निकलता है, या कैटरपिलर निकलता है, या क्या सिल्क मोथ निकलता है, ठीक है। फिर सिल्क मोथ उसके मलबरी के लीव्स को खाता रहता है, फिर वो क्या बनाता रहता है, कोकून, ठीक है। और इसमें ये याद रखना, जो कोकून है हमारा वो 8 की शेप में बनाता है ऐसे, ठीक है। जब 8 की शेप में हमारा कोकून बन जाता है ऐसे अपनी तरफ जब अपनी कवरिंग को पूरा कर लेता है, ठीक है, तो उस कोकून के अंदर एक प्यूपा होता है, ठीक है। प्यूपा जो छोटा सा बच्चा होता है अंदर, तो जैसे ही वो कोकून फटता है तो वो जो प्यूपा है वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है, कोकून विद डेवलपिंग मोथ। जैसे कोकून के अंदर जो प्यूपा था, जैसे कोकून ने उसने अपने कोकून को हटा दिया, जो 8 की शेप में थ्रेड्स बने थे, उस 8 की शेप के थ्रेड्स को उसने हटा दिया, तो वो प्यूपा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिल्क मोथ के अंदर, ठीक है। और कोकून से हमें क्या मिल गया, जो उसने अपनी आउटरी कर्विंग थी जो 8 के रूप में बनाई थी, उस सिल्क मोथ उससे क्या मिल गया हमें, फाइबर्स, रेशे, ठीक है, जो उसने 8 के शेप में बना के अपने फेंक दी थी, ठीक है, अपनी जो कवरिंग उतार दी थी उसने, तो उस कवरिंग में क्या थे, रेशे थे, फाइबर्स थे, ठीक है, वो हमने ऑब्टेन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ा है कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, की कोकून से सिल्क कैसे मिलती है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे जो हमारी फीमेल थी उसने अंडा दिया, ठीक है, अंडे से जब अंडे से हमने क्या निकाला, जब वो हैच किया, अंडे से हैच हुआ, अंडे से क्या निकला, लार्वा फटा तो कैटरपिलर, सिल्क मोम या सिल्क मोथ निकला, ठीक है, जो मलबरी के लीव्स पे फीड कर रहा था। ये हमें पता ही है, ये मलबरी का लीव्स है और ये मलबरी का ट्री और इसमें लीफ दिखा रखा है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब उससे निकल जाता है कैटरपिलर, फिर वो कोकून बनाना शुरू कर देता है 8 की शेप में, ऐसे कोकून बनाता जाता है, ठीक है। जब उसकी कोकून की कवरिंग कंप्लीट हो देती है तो अपनी कवरिंग को वो छोड़ देता है और खुद क्या बन जाता है, क्योंकि कोकून के अंदर एक प्यूपा होता है, जब वो कवरिंग छोड़ देता है तो प्यूपा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे सिल्क मोथ, दूसरे रेशम के कीड़े के अंदर, जो उसने कवरिंग फेंकी 8 की शेप की। यही हमारे फाइबर्स हैं, यही हमारे रेशे हैं, जिनको हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तब तक एक्सरसाइज और कीवर्ड्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ वीडियो देखिए, समझिए, तभी आपको साइंस समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप कीवर्ड्स पे जाओगे, क्वेश्चन आंसर पे जाओगे तो समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।